शिवपुराण रुद्र संहिता में भक्तगण आज आपको हिरण्यकशिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति, यह कथा आज आपको शिवपुराण में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और भक्तगणों आप भक्ति महाभक्ति चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वारा रूपधारी श्रीहरि के द्वारा ईश्वर का और भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त उठा। श्रीहरि के साथ बैर करना तो उससे रूसता ही था, अथवा उसने सहर प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब ही सहरपीर असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। ईश्वर का जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को तलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़ सा बताया। तब उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यूं धारणा बनाकर वह मंदराचल गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से ही अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयं ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आई हुई भद्योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूं कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध क्यों होना आप द्वारा रचे गए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि, हिरण्यकशिपु के वैसे वचन सुनकर पद्योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत उठा। उन्होंने मने मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रश्न हूं, अथवा तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अथवा तप से विरक्त होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। ईश्वर का जब पितामह ने उससे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्रीहरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध
करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़ें ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्तांचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्य के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घुसने लगे। तब उन सर्वमयी सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आए हैं? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अथवा आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है। इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, भीरो, तुम लोग इस बिडौल भिरकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे। परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र, अस्त्र, शक्ति, दृष्टि, पास, अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उससे अपनी जानों पर लिटाकर दानों के मर्म को भेदन करने वाले नखाक्रों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अनंत गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर पितामह आदि समर्थ सुरेश्वर परम प्रश्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजने भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विवरण प्रसंगवश मैंने
रुद्र से अंध की उत्पत्ति, वारा से हिरणाक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। दिस इज अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुई अंधा के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूं। सुनो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।